एक नए वीडियो में मिल रहे हैं। देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जानकारी लेंगे। मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम लोग इजे, मार, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, कुड, माइट की बात किए थे। उसमें आज हम लोग देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी में सबसे पहला एक छोटा सा वर्ब कैन, इसकी कैसे यूज करते हैं, कैन को किस तरह से यूज करेंगे। कैन, कुड, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, ये अक्सर डेली यूज में आते रहते हैं। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो विशेष करके स्पोकन इंग्लिश के क्लास के स्टूडेंट्स जो ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार होते हैं या फिर इंटरव्यूज के लिए, उनको इंग्लिश की काफी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए और मॉडल ऑक्सिलरी को ठीक से यूज करना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो देखते हैं पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी कि कहीं बोध करानी हो, कहीं दर्शानी हो, कहीं दिखानी हो, तो शक्ति, योग्यता, क्षमता, इसको कह सकते हैं पावर, एबिलिटी। कैपेसिटी के लिए कैन यूज करते हैं। जैसे मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है, क्षमता है, कैपेसिटी है, तो आई कैन डू दिस। उस तरह से आई कैन ब्रेक दिस ब्रिक, मैं इस ईंट को तोड़ सकता हूं। तोड़ने की क्षमता, शक्ति की बात की गई है इसमें। आई कैन, यहां पर कैन यूज किया गया। आई कैन डू दिस वर्क, ये कार्य को मैं कर सकता हूं, करने की क्षमता है मेरे अंदर, तो आई कैन डू दिस वर्क। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, करने की क्षमता है, एबिलिटी है। यानी यहां पर एक कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर की बात करते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी उसके अंदर एक योग्यता है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, यानी ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। यानी इस तरह से देखा जाए तो क्षमता के लिए, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी, यहां पर पावर के लिए यहां पर बात करते हैं, वहां पर कैन की यूज की जाती है। परमिशन, अब दूसरी बात आती है परमिशन के लिए, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। कहीं परमिशन देना हो, लेना हो, दोनों स्थिति में कैन यूज कर सकते हैं। जैसे देना हो, यू कैन गो नाउ, भाई आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। कैन, जा सकते हो, जाना चाहो तो जाओ, यू कैन गो। यू मे गो नाउ और कैन में थोड़ा अंतर है। यू मे गो, जाना चाहो तो जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो। क्षमता की बात, यहां परमिशन है, अलाउ, यहां पर अलाउ कर दिया गया। यू कैन गो नाउ, यू कैन इश्यू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से आप बुक निकाल सकते हो, ले सकते हो। यू कैन इश्यू, इश्यू करा सकते हो। क्या अब यहां पर एक क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के रूप में एक परमिशन मांगा गया है। कैन आई स्टैंड हियर, क्या मैं खड़ा रहूं थोड़ी देर के लिए। कैन आई स्टैंड, कैन आई सीट, ये बोल सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कैन आई स्टैंड हियर, कैन आई सीट देयर, तो दैट मींस यहां पर एक परमिशन मांगी गई। कैन आई हैव सम वाटर, कैन आई हैव सम मोर मिल्क, ये कुछ भी हैव, कैन आई हैव, तो यहां पर कैन आई हैव सम वाटर, ऐसा सेंस। तो कैन का मतलब यहां हुआ परमिशन को मांगना, देना और लेना, दोनों ही हालात में कैन का यूज किया जाता है। परमिशन को देने और लेने, ये माइंड में रखेंगे। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यहां पर एक टॉपिक दिया गया है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, जहां पर सिद्धांतिक संभावनाएं बनी हुई है। जैसे कि एनीबॉडी कैन डू दिस, ये कार्य को तो कोई भी कर सकता है। एनीबॉडी कैन डू, यानी कोई भी इस कार्य को कर सकता है। दिस कांट बी हैपेंड, ऐसा हो नहीं सकता है, ये होने की संभावना नहीं के बराबर है। कांट बी हैपेंड, ये पॉसिबिलिटी नहीं जैसा। स्मोकिंग कैन बी डेंजरस, स्मोकिंग करना डेंजरस हो सकता है। ऐसे लोग बच जा रहे हैं, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है, होने की संभावनाएं बनी हुई है, पॉसिबिलिटी है, तो स्मोकिंग से एक खतरा है। पेट्स कैन बी ट्रबलसम, पेट्स हमारे लिए यानी पालतू पशु घर में रखे जाते हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी हो, दे मे बी ट्रबलसम, वो हमारे लिए हो सकते हैं परेशानी के घर। तो ट्रबलसम परेशानी के कारण बन सकते हैं। यानी पर कैन का यूज इस तरह से हम लोगों ने किया। तो देखा जाए कैन यहां पर अभी सबसे अच्छी बात हो गई कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी वगैरह शो करने के लिए होती है, तो कहीं परमिशन देने और लेने के लिए होती है, तो कहीं पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को दर्शाने के लिए होती है, कहीं आदत और स्वभाव की भी बात इसमें जुड़ी हुई है, हैबिट और नेचर। जैसे किसी की आदत है, जैसे लायर कैन डिसीव, एक लायर, एक झूठा इंसान धोखा दे सकता है। कैन डिसीव एनीवन, किसी को भी धोखा दे सकता है, देने की संभावना यहां पर भी है, हैबिट में है, उसका नेचर में है। जेंटलमैन कैन हार्म नो वन, एक जेंटलमैन, एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति, एक बहुत ही जेंटल भद्र व्यक्ति कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता है, क्षति नहीं पहुंचा सकता है। ये कैन हार्म नो वन, नोबडी। ही कांट बी काइंड और पोलाइट, ही कांट बी, वह हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये स्वभाव में है, ये होने की वो स्वभाव में है कि वो पोलाइट नहीं हो सकता है,
वह काइंड यानी दयालु नहीं बन सकता है, ही कांट बी काइंड, ही कांट बी पोलाइट, ये सब इस तरह से हम लोग कैन को यूज करेंगे। अगले वीडियोस में हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे कुड को यूज किया जाता है। कुड भी एक जैसा कि मॉडल ऑक्सिलरी में मैंने बताया, पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में बता दिया था कि मॉडल ऑक्सिलरी अलग है, प्राइमरी ऑक्सिलरी अलग है। दोनों को मिला दिया जाए तो एक ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, जो सहायक क्रिया के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, कुड में माइट, नीड, ऑट, ये सब है उसमें, अब मस्ट, ये सब जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको अलग किया जाए तो इज, एम, आर को अलग करने से ये मॉडल ऑक्सिलरी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और ये बन जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी कैन, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, ऑट, ये सब चीज बन जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर कुड को लेकर कि कुड को प्रयोग किस तरह से करेंगे, कुड का यूज कैसे हमारे दैनिक यूज में, डेली यूज में आते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।